8 PM के प्रायोजक हैं आधार ग्रुप। लेट्स टॉक बिजनेस। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म। गांधीनगर से आडवाणी का नाम तय, लेकिन भोपाल से लड़ने पर लड़े आडवाणी। मनाने के लिए सुषमा पहुंची आडवाणी के घर। वाराणसी के बाद वडोदरा से भी मोदी ठोकेंगे ताल। बीजेपी चुनाव समिति में हुआ फैसला। मथुरा से हेमा मालिनी को दिया बीजेपी ने टिकट। वाराणसी में मोदी को दिग्विजय सिंह दे सकते हैं टक्कर। सूत्रों के हवाले से खबर। मोदी के खिलाफ कद्दावर उम्मीदवार उतारना चाहती है कांग्रेस। जगदंबिका पाल बीजेपी में हुए शामिल। डुमरियागंज से हो सकते हैं पार्टी के उम्मीदवार। सपा छोड़ने के बाद कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी बीजेपी के पाले में। खराब सेहत का हवाला देकर चुनाव न लड़ने की बात कहने वाले मनीष तिवारी अब लड़ने को तैयार। कांग्रेस ने लुधियाना से दिया टिकट। दूसरे मंत्रियों पर बढ़ा चुनाव लड़ने का दबाव। गुजरात दंगों में मोदी की अदालती राहत पर खुर्शीद ने उठाए सवाल। पूछा किस कोर्ट ने दी क्लीन चिट। बीजेपी का पलटवार। कहा सियासी फायदे के लिए कांग्रेस उठा रही है सवाल। बेंगलुरु में स्कूल में होली न खेलने देने वजह से 2 छात्राओं ने की खुदकुशी। परिजनों का आरोप मैनेजमेंट कर रहा था छात्राओं को परेशान। लोगों ने किया हंगामा। आईपीएल सीजन 7 के लिए पहले चरण के लिए लिस्ट जारी। पहले चरण में खेले जाएंगे 20 मुकाबले। अबुधाबी से मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले से होगा सीजन 7 का आगाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। देश की सियासत हर पल दिलचस्प होती जा रही है। राजनीति में नया मोड़ आया है। नरेंद्र मोदी की दूसरी सीट पर दावेदारी और लालकृष्ण आडवाणी की जिद। बीजेपी की बैठक में फैसला हुआ कि नरेंद्र मोदी वडोदरा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि आडवाणी को गांधीनगर सीट से टिकट दिया गया। हालांकि आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं और बीजेपी के नेता आडवाणी को मनाने में जुट चुके हैं। बीजेपी में छिड़ा सीट युद्ध और चरम पर पहुंच गया है। सीट को लेकर एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए हैं। पार्टी की चुनाव समिति ने आडवाणी को गांधीनगर सीट से ही टिकट देने का फैसला किया, लेकिन आडवाणी गांधीनगर सीट से लड़ने को तैयार नहीं है। वो गांधीनगर की बजाय भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। अब पार्टी के बड़े नेता आडवाणी को मनाने में जुट गए, लेकिन आडवाणी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए कई कड़ी शर्तें रखी हैं, जिन पर पार्टी में खासकर मोदी शायद ही राजी हो। आडवाणी की मांग है कि हरेन पाठक और राजेंद्र राणा को बीजेपी उम्मीदवार बनाए। ये दोनों आडवाणी कैंप के नेता भी हैं, लेकिन आडवाणी कैंप के इन दोनों नेताओं को मोदी गुजरात से टिकट नहीं देना चाह रहे हैं। अब आडवाणी झुकेंगे या मोदी, इस पर पार्टी के सीनियर नेता बीच बचाव में जुट गए हैं। इधर पार्टी ने मोदी को वडोदरा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। वाराणसी में इससे पहले वो अपनी उम्मीदवारी तय कर चुके हैं और अब दूसरी सीट को लेकर भी हालांकि सवाल उठ रहे थे, लेकिन स्थिति स्पष्ट हो रही है कि वडोदरा से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी तरफ गांधीनगर सीट को लेकर एक सस्पेंस की स्थिति बन पड़ी थी, क्योंकि आडवाणी ये नहीं चाहते कि वो यहां से लड़े। वो भोपाल की बात कर रहे थे। भोपाल में बीजेपी एमपी बीजेपी की मांग भी थी और वहां पोस्टर बैनर भी लग गए, लेकिन इस बीच पूरी कोशिश की जा रही है कि वो मान जाएं और गांधीनगर सीट से ही चुनाव लड़े। लेकिन क्या इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, और इस पर क्या फैसला होगा? हरेन पाठक और राजेंद्र राणा को लेकर यह भी सवाल बना हुआ है। और इसी पर हम बात करेंगे। चर्चा इससे भी जुड़ी होगी और सियासी तौर पर इसका क्या असर हो सकता है, क्या संदेश निकल कर आ रहा है, बात इस पर भी करेंगे। खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं। केजी सुरेश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगी बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी कि आडवाणी मानेंगे या नहीं। बीच बचाव की कोशिश, यहां पर मनाने की कोशिश की जा रही है।
और ये बड़ी खबर आ रही है कि आडवाणी की सीट पर मोदी ने कराया फैसला। मोदी चाहते थे आडवाणी गांधीनगर से ही लड़े और इस पर फैसला हुआ सीईसी में कि गांधीनगर सीट से ही आडवाणी को लड़ना चाहिए। इसका अपना एक अलग संदेश भी जाता अगर वो यहां से सीट छोड़ते, क्योंकि इस तरह की स्थिति पहले भी बन पड़ी थी जब आडवाणी इस बात से पूरी तरह से नाराज थे, असहमत थे कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। आपको याद होगा और उसके बाद किस तरीके से बीजेपी में अंदरूनी खाने हलचल पैदा हो गई थी, मनाने की कोशिश की गई। आडवाणी माने भी, लेकिन बावजूद इसके अपनी सीट को लेकर अगर वो छोड़ने की बात करने लगे तो एक सवाल उठ खड़ा हुआ था। इससे पहले हालांकि जब गए थे गांधीनगर आडवाणी तो आपको याद होगा वहां जाकर कहा था ऐसी कोई बात नहीं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, वो अपनी बात पार्टी में रखेंगे, यहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद 10 दिन के अंदर ये स्थिति पैदा हो जाती है। फिलहाल विकास चंद्रा लाइव इंडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है आडवाणी की सीट को लेकर, गांधीनगर सीट को लेकर? देखिए, आडवाणी अड़े हुए हैं, आडवाणी माने नहीं है, आडवाणी का मान मनोबल जारी है कि वो मान जाए, और लेकिन जो आडवाणी अड़े थे जिस बात को लेकर के उसको सीईसी ने नहीं माना है, यानी आडवाणी के नाम को गांधीनगर से ही तय कर दिया है। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से जब सीईसी की बैठक चल रही थी और कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था तो नरेंद्र मोदी ने यह दलील दी कि आडवाणी के नाम को गुजरात की सीईसी ने सर्वसम्मति से चुन करके भेजा है और एक नाम आया है। ऐसे में इसकी सीट को रोकने की कोई कारण नहीं दिखाई देता है, लिहाजा आडवाणी के नाम को तय किया जाए। यानी आडवाणी के नाम को तय करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी वीटो लगा दी और दलील दी कि जब एक नाम आया है, कोई विवाद नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सर्वसम्मति से नाम भेजा गया है, तो इसमें क्यों इसे रोका जा रहा है। तो इसमें नरेंद्र मोदी के दबाव में आकर के सीईसी ने आडवाणी के नाम को गांधीनगर से तय कर दिया। लेकिन आप हालात जानते हैं कि किस तरह आडवाणी नाराज हैं और वो दिन भर अपने घर पे ही रहे, लेकिन बैठक में नहीं आए। अब बीजेपी के कई नेता उनके मान मनोबल में लगे हैं। बैठक के दरमियान भी उनसे टेलीफोन से बात करके समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं माने थे। अब जब सीईसी ने तय कर दिया है तो अब देखना है कि आडवाणी का अगला कदम क्या होता है। क्या वो सीईसी के फैसले को मानते हैं या उसको दरकिनार कर कोई अपना अलग फैसला लेते हैं, कोई अलग फैसला लेते हैं। इस बीच दर्शकों को यह भी बता दें कि आडवाणी को मनाने के लिए कुछ और पार्टी सीनियर नेता पहुंचे, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और लगातार संपर्क में है। लेकिन जो विकास जानकारी दे रहे हैं कि मोदी अड़े हुए हैं कि गांधीनगर सीट से ही आडवाणी को लड़ना चाहिए। विकास का इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि एक संदेश जो जाएगा, एक संकेत निकलेगा, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं हो रहा, उनकी बात को दरकिनार किया जा रहा, बहुत से फैसलों पर उनकी चल नहीं रही है। अब सीट को लेकर भी अगर परिवर्तन हो जाए और उसमें आशंका घिरी हो जीत को लेकर या अब स्थिति मजबूत ना पाने को लेकर, तो सवाल तो मोदी पर उठेंगे सीधे। देखिए, इसी बात से मोदी डरे हुए हैं और मोदी की यही कोशिश है कि इस कम से कम आडवाणी के मामले पे मोदी के ऊपर उंगली ना उठे और ये संदेश ना जाए कि मुरली मनोहर जोशी को वाराणसी से हटाने के बाद लालकृष्ण आडवाणी को भी नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर से हटा दिया। तो ये सबसे बड़ी एक चुनौती है और ये बीजेपी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का संदेश जाए और कार्यकर्ताओं में इस बात की भ्रांति फैले जिसका सीधा नुकसान चुनाव में हो सकता है, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ सकता है। यही वजह है कि मनाने का दौर चल रहा है उनका। लेकिन क्या इस तरह की जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि गांधीनगर सीट तो बीजेपी के लिए बहुत मजबूत सीट है। हालांकि 2009 में यह भी माना गया कि बड़ी तगड़े तरीके से कैंपेन आडवाणी को अपने स्तर पर करना पड़ा था इस सीट को और सुरक्षित करने के लिए। लेकिन क्या कोई आश्वासन भी मोदी देते हुए नजर आए? क्या इस तरह की कोई खबर आपके पास मिल रही है छनकर की आश्वासन दे रहे हो कि आपके लिए सीट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी तरह की आशंका ना पाले? देखिए, अगर हम राजनीतिक मजबूरी के हिसाब से देखें तो अगर आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं और जो राजनीतिक हालात है वैसे में नरेंद्र मोदी की ही मजबूरी बन जाती है कि लालकृष्ण आडवाणी को वहां से चुनाव जिताएं। अगर नहीं तो गांधीनगर से ही अगर बीजेपी का प्रत्याशी हार जाता है, आडवाणी हार जाता है, तो उसका राजनीतिक दुष्परिणाम बहुत होगा और राजनीतिक तौर पर वो बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। हालांकि कहीं न कहीं दिल के कोने में आडवाणी के जरूर है कि अगर हम चुनाव लड़ें तो हो सकता है भीतरी घात हो जाए और उन्हें हरा दिया जाए, लेकिन ये मामला नहीं है, बहुत सिंपल मामला नहीं है। आडवाणी क्यों नाराज है इसके कई मायने हैं और आडवाणी की नाराजगी के पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो आडवाणी के समर्थक गुजरात में हैं वो नरेंद्र मोदी के निशाने पे हैं और उनको नरेंद्र मोदी या तो हाशिए पे कर रहे हैं या उनके टिकट काट रहे हैं, तो वो भी आडवाणी की नाराजगी। विकास, कोई ऐसी शर्त भी रखी गई है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कोई ऐसी शर्त जो आडवाणी की ओर से पार्टी फोरम पर रखी गई हो या संदेश दिया गया हो?
देखिए, आडवाणी की तरफ से कोई अभी शर्त तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमें जानकारी है कि वो सिर्फ भोपाल से लड़ने पे अड़े थे। अब पार्टी की तरफ से उनके सामने जो शर्तें रखी जा रही हैं, जो उनकी बातें मान लेने की बात कही जा रही है, वो काफी महत्वपूर्ण है और वो देखने वाली होगी कि आखिर पार्टी किन किन बातों पर, किन किन मुद्दों पर आडवाणी को मनाती है। उसमें एक हो सकता है कि गुजरात से खास तौर पर अगर हिरेन पाठक की हम बात करें, जो अहमदाबाद पूर्व के सांसद हैं, उनकी टिकट कटने की बात चल रही थी कि उन्हें शायद टिकट इस बार न मिले और वो आडवाणी के बड़े खास हैं। अगर उनके नाम का भरोसा दे दिया जाता है कि उनका टिकट नहीं कटेगा, बाकी जो आडवाणी के समर्थक हैं उनके टिकट को नहीं काटे जाएंगे, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और भी पार्टी अगर कुछ अपनी तरफ से शर्त रखती है तो हो सकता है कि आडवाणी फिर विचार करें। चलिए, अब विकास नजर बना के रखिएगा, आपके पास लौटेंगे और जानकारी के लिए। विकास चंद्रा जानकारी देते हुए कि मोदी ने स्पष्ट कर दिया और वो ये चाहते हैं कि आडवाणी गांधीनगर सीट से ही चुनाव लड़े, ना कि भोपाल, जैसे कि वो मांग कर रहे हैं। तमाम अटकलों और कयासों के बीच आखिरकार यह फैसला हो गया कि नरेंद्र मोदी वडोदरा से चुनाव लड़ेंगे और लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर से। फैसला बीजेपी की चुनाव समिति का है, लेकिन आडवाणी को फिलहाल यह फैसला मंजूर नहीं है। आडवाणी अब भी भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। सुषमा स्वराज समेत कई बड़े नेता आडवाणी को मनाने की कोशिश में जुटे हैं, मगर इन सबके बीच एक सवाल फिर से सामने है कि क्या नरेंद्र मोदी और आडवाणी के बीच पुरानी दरार नई शक्ल में फिर से सामने आई है। मोदी आडवाणी की जंग फिर हुई तेज। अब गुरु चेले में शुरू हुआ सीट युद्ध। सीट को लेकर अड़ गए आडवाणी। आडवाणी की जिद से डर गए मोदी। बीजेपी की सबसे बड़ी लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। एक बार फिर आडवाणी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार मोदी और आडवाणी के बीच सीट युद्ध शुरू हो गया है। आडवाणी ने अपनी सीट को लेकर ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि मोदी चित होते नजर आ रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, लेकिन आडवाणी ने बैठक से अलग रहने का फैसला कर लिया। साथ ही सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी की तरह ये संदेश भी दे दिया कि वो गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि भोपाल को अपनी नई कर्मभूमि बनाना चाहते हैं। आडवाणी की भोपाल से उम्मीदवारी की चाहत का संदेश पार्टी को उसके ही कार्यकर्ताओं ने दिया। बिना उम्मीदवार बने भोपाल में छाए आडवाणी। आडवाणी के समर्थन में लग गए पोस्टर। ऐसा लगता तो है कि है ना, इनसे कुछ उम्मीद है कि है ना ऐसा अच्छा कर सकते हैं। पिछले लोकसभा कैंडिडेट में तो उन्होंने भी मतलब अब ये भी विकास कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी काफी किया है। मतलब ये कि हिंदुस्तान के लिए क्या है, भोपाल में तो अभी खैर ऐसा दिखने में नहीं आया, समझने में नहीं आया, इसलिए है ना अब देखिए, अगर एक बार नए इंसान को चांस देना चाहिए ताकि वो भी कुछ करके दिखाए, क्योंकि अब जब नया आता है तो सोचता है कि हमें कुछ करना चाहिए। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के ठीक एक दिन पहले भोपाल में आडवाणी के समर्थन में पोस्टर लगना एक मंझी हुई सियासी चाल है। आडवाणी ने इस तरह से पार्टी को अपनी ख्वाहिशों का संदेश भेज दिया है और फिर चुनाव समिति की बैठक से अलग होकर गेंद मोदी के कोर्ट में डाल दी। इस तरह मोदी दोनों ओर से फंस गए हैं। अगर आडवाणी गांधीनगर छोड़ते हैं तो मोदी आडवाणी की जंग सुर्खियां बनेगी। आडवाणी के गुजरात छोड़ने पर यह संदेश जाएगा कि आडवाणी मोदी पर यकीन नहीं करते। अगर आडवाणी को भोपाल नहीं दिया तो पार्टी पर आडवाणी को दरकिनार करने का आरोप लगेगा। आडवाणी के गांधीनगर और भोपाल के बीच की रस्साकशी के पीछे बड़ी सियासी चाल छुपी है। पहले आडवाणी ने कहा था कि वो गांधीनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उस वक्त पार्टी इस तरह के संकेत दे रही थी कि वो लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर से नहीं उतारना चाहती। अब आडवाणी को लग रहा है कि अगर वो गांधीनगर से उम्मीदवार बने तो मोदी उनके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। हम आपको सुनाते हैं आडवाणी का वो बयान। पर आया हूं, गांधीनगर के ही आपसे सबसे मिल रहा हूं। एक गांधीनगर की विजिलेंस कमेटी है, उस कमेटी की मीटिंग के लिए आया हूं, तो मेरी दिलचस्पी तो स्पष्ट है, बाकी तो निर्णय पार्टी करती है। कुछ महीने पहले ही आडवाणी ने यह बयान दिया, लेकिन उन्हें यह संदेश मिला कि पार्टी उन्हें गांधीनगर सीट नहीं देना चाहती। आडवाणी ने समझ लिया कि अब गांधीनगर से चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं। उसके बाद आडवाणी ने भोपाल की चाल चल दी। आडवाणी की इस चाल से अब पार्टी को अपनी साख बचाना मुश्किल हो रहा है। गुजरात के पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कशन हुआ, उसमें सभी लोगों ने एक मत होकर, एक राय होकर कि भी आडवाणी जी हमारे सदैव नेता है, गांधीनगर सिटिंग एमपी है और गांधीनगर से ही चुनाव लड़े। तो इस कारण हमने कोई पैनल भेजा नहीं था, हमने सिर्फ एक आडवाणी जी का नाम ही भेजा है और एक मत होकर भेजा है। तो आज मोदी जी ने भी बात की हुई और हम
गुजरात भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने भी हमारी एक विनती है और हम लोग चाहते हैं कि आडवाणी जी का भी चुनाव गुजरात से लड़ाया जाए, तो गुजरात के लिए सौभाग्य की बात होगी। मोदी जी का जो संस्कार है, बुजुर्गों का अपमान करना, अपने ही बुजुर्गों का साइडलाइन करना और पार्टी से बाहर कर देना, वो संस्कार अभी तक उन्होंने गुजरात में यहां इम्प्लीमेंट किया था। वही संस्कार और संस्कृति लेकर आज वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बने, तो उनका सबसे पहला शिकार बने खुद आडवाणी जी, जिन्होंने आज तक गुजरात में जिस तरीके से यहां बुजुर्गों को पार्टी से बाहर किया था, उसमें आडवाणी जी का आशीर्वाद रहता था। अभी वो खुद ही शिकार बने हैं, इसलिए पहली दफा उनको चॉइस करने के लिए लिमिटेशन मोदी जी ने ला दी और मजबूर कर दिया कि वो गुजरात छोड़ के कहीं और सेफ सीट ढूंढ ले। मोदी और आडवाणी की सीट युद्ध ने कांग्रेस को मोदी पर हमला करने का मौका दे दिया है। हमारी परंपरा में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। आडवाणी जी अब तक खड़े हैं, सबसे बुजुर्ग नेता उनके, वो कहां से लड़ेंगे उनको मालूम नहीं है, देश को भी मालूम नहीं है। अभी मुरली मनोहर जोशी जी भी वयोवृद्ध और बुजुर्ग है, उनको अपने घर से उखाड़कर दूसरी तरफ भेज दिया। तो ये कौन सी नई परंपरा आ रही है? अब इसका जवाब तो वही देंगे। हम तो सिर्फ हैरानी व्यक्त कर सकते हैं कि अगर सही माने में आप संस्कार और परंपरा की बात करें और फिर बुजुर्गों के साथ ऐसी दुर्गति हो, वो अच्छी बात नहीं है। पार्टी के बड़े नेताओं की कोशिश है कि किसी तरह आडवाणी को मनाकर डैमेज कंट्रोल किया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से आडवाणी कैंप एकजुट हो रहा है, वो मोदी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यहाँ सुषमा स्वराज मैदान में हैं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और आडवाणी के पहुंचने से मोदी विरोधी कैंप एकजुट हो सकता है, जो आने वाले वक्त में मोदी के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। मेहुल झाला के साथ विकास चंद्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। ये सीट युद्ध की स्थिति, सीट को लेकर विवाद, इस पर हम मोदी की 2 सीट को लेकर बात चल रही थी, लेकिन आडवाणी की सीट को लेकर चर्चा कुछ ज्यादा तेज हो गई। खास मेहमान